क्लास 10th मैथमेटिक्स जो आपका चैप्टर है 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.1 है उसे आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। और उससे पहले इस क्वेश्चंस को करने के लिए ना जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाना चाहूँगा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही आसान तरीके से। तो अभी एक्सरसाइज 8.1 अभी हम करेंगे, तो उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम जान लेते हैं फटाफट। बाकी सारे चैप्टर्स भी मैंने करा रखे हैं जिसके लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी क्लास नोट्स, ठीक है। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास है वो ट्रिग्नोमेट्री के रूल कहाँ फॉलो होंगे आपके। ट्रिग्नोमेट्री के जो जितने भी नियम कानून हैं वो आपके फॉलो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स में। कहाँ पर? राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होता है? जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। इसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ये चीज़ है जिसका नाम दे दो ए बी सी। और सपोज करो यहाँ पर कोई है थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक अननोन एंगल है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, वो एक से लेके कुछ भी हो सकता है, लेकिन पता चल रहा है कि ये यहाँ पर क्या बनेगा, एक न्यून कोड बनेगा, ये ठीक है ना। सो ये चीज़ है। अब तीन नाम इसमें इंट्रोड्यूस करूँगा मैं यहाँ पर। यहाँ ये होता है बी फॉर बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज एच, और ये होता है परपेंडिकुलर पी। अभी यहाँ लिख दूँगा। देखो, बेस क्या होता है? बेस होता है जैसे कि हमारा ज़मीन है, फर्श है ऐसे, ठीक है ना, ये नीचे लेटा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे? बेस। तो ये हमारा बेस है। और ज़मीन पे ये जो खंभा खड़ा है सीधा, यूँ सीधा, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। जो यूँ सीधा खड़ा है वो हमारे क्या परपेंडिकुलर है। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली जो लेंथ होती है वो ऑलवेज क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। हियर मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, तो आपको शॉर्ट में ही याद रखना है। पी फॉर क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। बी फॉर क्या है? बेस। और एच फॉर क्या है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये चीज़ होती है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक रूल फॉलो होता है। कौन सा रूल फॉलो होता है? पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करती है। पाइथागोरस थ्योरम का आपको यूज़ करना पड़ सकता है। पाइथागोरस थ्योरम कि कभी दो साइड्स गिवन हो, एक नहीं पता हो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से उस तीसरी साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नोट, आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगे जो कि आपको हमेशा रिमेंबर रखना है। एच फॉर क्या? हाइपोटेनियस। हाइपरटेनियस इज द बिगेस्ट लेंथ, ठीक। हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी लेंथ की होती है अकॉर्ड एज कम्पेयर टू बेस और परपेंडिकुलर। दोनों में से जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो आपकी ऑलवेज हाइपोटेन्यूज ही होती है, ठीक है। बात कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज की। पहला नोट तो ये हो जाएगा। उसके बाद 90 डिग्री की सामने वाली लेंथ को ऑलवेज हाइपरटेनियस कहेंगे, ठीक। ये चीज़ भी हो गई। सो बेस के बारे में पता चल गया हमें, परपेंडिकुलर के बारे में पता चल गया, हाइपोटेन्यूज के बारे में पता चल गया, और उनके बीच में एक रिलेशन होता है वो भी पता चला, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा कि वो स्पेसिफिक एंगल की बात कर देगा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक में इसी में डाल दे रहा हूँ। फॉर स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल्स। देखो, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए क्या होगा? ये आपके पास है
फिर से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर मैंने 90 मान लिया। अब स्पेसिफिक एंगल क्या है, सपोज़ करो ये मेरा ए एंगल के लिए बात कर रहा है, यहाँ पर मेरा एंगल थीटा है। सो देखो एक चीज़ याद रखना, जो भी आपको एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है, जो एंगल आपको फाइंड करना है उसके सामने वाला देखना, जो थीटा आपको निकालनी है, मतलब जिसके करस्पॉन्डिंग आपको निकालनी है, ऐसे लिख लेना ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो और आपका एक अच्छा नोट बन जाए इजी वाला। जो थीटा आपको निकालनी है उसके सामने वाली, देखो ये थीटा आपको निकालनी है, इसके सामने वाली लेंथ ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। एंड हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स रहता है। हाइपोटेनस ऑलवेज क्या रहता है, फिक्स रहता है। एच इज ऑलवेज फिक्स्ड, एच नहीं बदलता, एच इज ऑलवेज फिक्स्ड। यानी कि बेस एंड परपेंडिकुलर कैन बी interchanged according to question। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेनस होता है वो तो ऑलवेज फिक्स रहने वाला है, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। इतनी बात आई समझ में। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है तो ये वाला क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अगर थीटा हमारे यहाँ है, अगर हमारा थीटा इधर होता तो उसके लिए तो हम पढ़ ही चुके हैं। अगर हमारा थीटा यहाँ पर है, ए बी सी, यानी कि सी एंगल के लिए बात कर रहा है, तो सी थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये तो देखो एच फिक्स है, 90 के सामने वाला एच होता ही है। थीटा डिग्री के सामने जो आपको फाइंड करना है उसके सामने वाला क्या होता है, उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर है, ये एच है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री में 6 कंपोनेंट्स हैं जिन पे पूरी एक्सरसाइज टिकी हुई है, पूरा चैप्टर बना हुआ है। 6 कंपोनेंट क्या है, एक है साइन, एक है कॉस, एक है टेन, एक है कॉसेक, एक है सेक और एक है कॉट। मैंने सीरियल वाइज लिखे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट, इसीलिए मैंने सीरियल वाइज लिखा है। साइन का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टेन का कॉट। ठीक है, इसी सीरियल वाइज में आपको याद करना है। और इनके फॉर्मूले होते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है, टेन इक्वल टू क्या होता है। अब इन फॉर्मूलों को याद करने का भी एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, तो शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो मज़े में, दिल पे मत लेना। क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जो सा आपको याद लगे। तो यहाँ पर ऊपर से लिखा जाता है साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से आता है कॉसिक, यहाँ से आता है सेक और यहाँ से आता है कॉट। ठीक, अब मैं आपको फार्मूला बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहला फार्मूला बना रहा हूँ मैं साइन थीटा का। तो ऊपर से नीचे लेना है क्योंकि ऊपर साइन है। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच का मतलब समझ जाना, पी फॉर परपेंडिकुलर है, एच फॉर हाइपोटेनस है। ठीक है, ऐसे मैं शॉर्ट में लिखूँगा, परपेंडिकुलर है, पहले वाले में लिख दे रहा हूँ लेकिन अब नहीं लिखूँगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
इसकी बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन एच। बी अपॉन एच का मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इसके बाद बात करते हैं टेन थीटा की, पी अपॉन बी। पी अपॉन बी का मतलब क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ से एक चीज़ याद रखें, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या होता है, एच अपॉन पी। उल्टा कर देना, नीचे से ऊपर जाना है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा की बात करो, क्या होगा, एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट थीटा की बात करो, बी अपॉन पी, नीचे से बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल देखें। देखो सपोज करो एग्जाम्पल, इफ़ यदि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है, कॉस थीटा की वैल्यू 4/2 है, 4/3 है, एंड टेन थीटा की वैल्यू सिर्फ 2 है, तो देखो साइन का पता है तो कॉसिक निकल जाता है। क्या होगा उसका उल्टा, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। कॉसिक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, 3 ऊपर आ जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1 ले लो, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये इसका उल्टा, ये इसका, ये इसका। यानी कि साइन पता है तो कॉसेक ऑटोमेटिक पता हो जाता है, कॉस पता है तो सेक ऑटोमेटिक पता हो जाता है, 10 पता है तो कॉट पता हो जाता है मैं ऑटोमेटिक। ठीक है, आया समझ में। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है डायरेक्ट, इस पर एक रिलेशन होता है। ये तो अभी तो नहीं हेल्प करेगा, लेकिन जो आने वाले एक्सरसाइज हैं 8.23 वहाँ पर आपको मदद करेगा। स्पेशली 8.4 में क्या होता है कि जो कॉसेक थीटा होता है उस पर और साइन में क्या संबंध होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan। ये अभी तो एक्सरसाइज में हेल्प नहीं करेगा ज़्यादा, ये हेल्प करेगा आपका 8.4 में। तो चाहो तो लिख लो, आगे हेल्प करेगा ही करेगा। 8.4 आएगा तब भी मैं लिख कर आऊँगा। ठीक है, अभी तक हमारा बेसिक ही चल रहा है, जो कि हमें हमेशा याद रहना चाहिए, हमेशा मेमोराइज होना चाहिए। ठीक, आगे हमारा बेसिक, इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। जो भी मैं नोट्स करवा रहा हूँ वो अपने प्रॉपर कॉपी में लिख लेना, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब हम आएंगे हमारे एक्सरसाइज 8.1 में। देखो क्लास 10th की मैंने सारी चीज़ें करा रखी हैं, सारी, पूरा एनसीईआरटी करा रखा है, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स करा रखे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैंने शुरू कर दिया है, आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर्स के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन कर रखे हैं, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। ठीक है, और उसके साथ साथ जो सैम्पल पेपर होते हैं वो भी मैंने करा रखा है, जैसे एडू कार्ड का हो गया, जैसे कि ओसवाल का हो गया, सब करा रखा है। और बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जो कि फ़िलहाल अभी 499 का है, और उसे आपको एक ही बार पेमेंट करना होता है। ठीक है, और साल भर के लिए वो प्लान वैलिड रहता है, एक ही बार पैसे देने होते हैं। आते हैं एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पर बोला है इसने, बी पे बोला है, और ए बी कितना बोला है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7। तो मैं इन चीज़ों को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। क्यों, क्योंकि बी पे राइट एंगल बोला है इसने। ए बी हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 24, बी सी हमें कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या नहीं पता है, तीसरी लाइन नहीं पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है, हमें क्या नहीं पता है, एच नहीं पता है। ठीक है, बाकी दोनों लेंथ तो पता है, तीसरी वाली लेंथ नहीं पता है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि
कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि दो दे रखे होंगे, तीसरा नहीं दे रखा होगा, और तीसरा निकालने के लिए आपको कौन सा थ्योरम लगाना होगा? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो आप क्या लिखेंगे? प्रॉपर वे में करा रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को एक बार लिख लेना यहाँ पर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। अब देखो, जब कैलकुलेशन करेंगे तब बिल्कुल मायने नहीं करता है, आप इसको परपेंडिकुलर भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, किसी को भी आगे पीछे मान लो, कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन जो चीज़ निकालने के लिए बोले वहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना कि जब हमें तीसरी साइड निकालनी होगी तो ऐसा मत सोचना कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, कौन सा होगा, ऐसा कुछ नहीं, किसी को भी मान लो इन दोनों में से, बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एच स्क्वायर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 24 मान लेते हैं, 24 का स्क्वायर। बेस कितना है? 7 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जानते ही हैं, 2 बार मल्टीप्लाई में। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आता है, एंड 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, हमें एच स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें निकालना है एच, यानी कि यहाँ लेना पड़ेगा मेरे को स्क्वायर रूट। एंड स्क्वायर रूट आप सबको निकालना आता होगा, आता है ना? यहाँ पर 625 लिखेंगे, 5 से काटो, ठीक है ना? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5, फिर जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, सो एक जोड़ा है 5, ये दूसरा जोड़ा मल्टीप्लाई में 5, 5 5 जा 25। तो हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास? 25। जो तीसरी साइड हमारे पास अननोन थी वो हमें मिल चुकी है। बना लेते हैं ट्राइंगल और लिख भी लेते हैं। यह 25, यहाँ हमारा ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी, ये 7 था, ये 24 था। क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट पे आए हैं। तीसरा जो साइड नहीं पता था वो निकाल लिया हमने। सबसे पहले किसके लिए बात कर रहे थे? देखो, ए के लिए, फॉर एंगल ए। ठीक है, ए के लिए जिस भी एंगल के लिए बोलता है उसके सामने वाला ये क्या है? पी है। हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या होगा? 20। सिंपल ऐसे बना लेना, तब कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमेशा ये याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पर सेक और यहाँ पर टेन। हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? साइन निकालना है। साइन ए फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है? 7 और हाइपोटेनस कितना है? 25। फिर पहले पार्ट में मेरे को कॉस ए भी निकालना है। ए के लिए कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच। बेस कितना है? 24, एच कितना है? 25। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर आ गया हमारा आराम से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में, फॉर एंगल सी। सी के लिए बात करनी है, फिर से फिगर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। एच तो फिक्स रहता है, एच 25 है। एंगल सी के लिए बात हो रही तो ये वाला, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या दे रखा है? 24, और ये हमें 7 दे रखा था। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा? बेस। सेकंड पार्ट में भी हमें निकालना है साइन बी, और सॉरी साइन सी, बी बोल रहा हूँ, सी के लिए। सी एंगल के लिए बात करेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है? 24, हाइपोटेनस कितना है? 25। फिर हमें निकालना है कॉस सी, फॉर्मूला वही बी अपॉन एच। अभी मैंने लिख के दिया था ना शॉर्ट ट्रिक से।
तो बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, आराम से हो गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में अजीब लग सकता है, लेकिन इस वीडियो को जब आप दोबारा एक बार और देख लेंगे ना तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहे फिगर 8.13 में, ये 8.13 में हमें 10p माइनस क्वार्टर निकालना है। 10p माइनस क्वार्टर निकालना है। देखो क्या है क्वेश्चन, फिगर हमें दे रखा है, यहाँ Q है, यहाँ P है, यहाँ R है। ठीक है, ये 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है। हमें ये वाला साइड नहीं पता है, ये वाला साइड हमें नहीं पता है। तो हम क्या बोलते हैं, ये बेस ही मान लेते हैं या कुछ एक्स मान लो, ये साइड को एट एक्स ही है। तो तीसरा साइड निकालने के लिए हमेशा कौन सा यूज़ करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर लिख भी दो, एच स्क्वायर बेस स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट अप करो। एच कितना हमारे पास 13 है, बेस सपोज करो एक्स है, वो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना 12 का स्क्वायर। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। ठीक है, ये 169, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। सॉल्व करेंगे तो 100, इसमें से माइनस करेंगे तो 25। तो 25 का क्या निकालना है मेरे को, स्क्वायर रूट। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो बना लेते हैं यहाँ पर फिगर, जो निकालना है आपको देख लीजिए। तो ये वाला हमने x माना था, ये हमारा कितना आ गया 5, और ये हमें कितना दे रखा था 12, ये हमें 13 दे रखा था। ठीक, तो हमें निकालना है 10p माइनस क्वार्टर। 10p माइनस हमें क्वार्टर निकालना है। ठीक है, सिंस क्वार्टर आर के लिए, आर के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है, और ये क्या हो जाएगा बेस। आपको फॉर्मूला पता ही है, शॉर्ट ट्रिक अभी मैंने बताया था, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको तो याद कर लो। ठीक है, कॉट है तो बी अपॉन पी। बेस कितना है हमारे पास आर के लिए, बेस हमारे पास है 5, और परपेंडिकुलर कितना है 12। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है 10p, पी के लिए फॉर्मूला तो वही होगा बी अपॉन पी, सॉरी पी अपॉन बी, उल्टा हो जाता है ना 10 के लिए, ऊपर से देखेंगे पी अपॉन बी। पी के लिए, पी के लिए सामने वाला क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा बेस। अब हमें क्या देखो, कॉट आर भी ये 5/12 है, 10p भी 5/12 है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो वही लिख देंगे यहाँ पर। नाउ 10p माइनस कॉट आर, यानी 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहे हैं इफ़ साइन ए 3/4
देन कैलकुलेट कॉस ए टेन ए। अब एक छोटा सा टिप्स मैं ये दूंगा कि जब कभी भी जो दिया हो और जो निकालना हो सब में एंगल सेम रहे तो एंगल का लोचा ही ख़त्म करो, बेसिक जो फिगर होता है उसको फॉलो करो, ठीक है। ए, क्योंकि साइन ए दिया है, बाकी जो निकालने वो भी ए में ही निकालने, तो फिर एंगल का झाड़ ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बेसिक ए के लिए बोला तो यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ सी होगा, ठीक है। तो गिवन साइन ए कितना दे रखा है 3/4, ठीक है। हमें साइन ए कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। सो आपको एक रूल पता ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। ये रूल आपको पता है। यहाँ से क्या होता है साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट। तो साइन यानी कि ऊपर है P/H, तो ये क्या है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर कितना दे रखा हमें 3 और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 4। तो हमें क्या निकालना है, बेस नहीं पता नहीं है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, हमें क्या नहीं पता है, बेस नहीं पता, ठीक। सो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, h² परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, बेस कितना है पता नहीं, निकालना है वो हमें। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस का ताकि क्या होगा माइनस का, 16 में से 9 गया कितना आएगा 7, तो b की वैल्यू क्या जाएगी √7, √7 ही रहेगा क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका रूट नहीं निकलता है, ठीक, यही होगा। अब देखिए जो तीसरी वैल्यू हमें नहीं पता थी वो भी हमें मिल चुकी है, फिगर एक बार फिर से बना लो। ये हमारा क्या है हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। ऐसे बना लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन में, बढ़िया हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना था तीसरे वाले क्वेश्चन में, कॉस है, और ये सारा चीज़ हमने एक ही लिए बनाया है। कॉस क्या होता है B/H, कितना है 20, बेस कितना है √7 और हाइपोटेनस कितना है हमारा 4, ठीक हो गया। फिर हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में 10 है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है √7, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रहा है, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड साइन ए सेक है। जो एंगल दिया है वो भी ए में है और जो निकालना है वो भी ए में है, तो एंगल का तो झाड़ ही खत्म हो गया। ए एंगल के लिए बात हो रही तो ए यहाँ रखो, ठीक। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर बेस होगा और यहाँ पर हाइपोटेनस होगा। गिवन क्या है हमें, फिफ्टीन cot A = 8, तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इस तरफ आके क्या हो जाएगा साइन चेंज होता है डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। अब कंपेयर करेंगे जब हम कॉट नीचे से B/P,
ठीक है, ये किसके इक्वल है, कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, बेस कितना है 8 है, परपेंडिकुलर कितना है 15 है, हमें क्या नहीं पता, हाइपोटेन्यूस नहीं पता, तो वही लिख देंगे यहाँ पर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम को एक बार लिख दो यहाँ पर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास नहीं पता, बेस कितना है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर, 64, 15 का स्क्वायर 225, ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 289। ठीक है, तो एच क्या हो जाएगा 289 का स्क्वायर रूट। तो जब आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 289, और यहाँ से जोड़ा 17 का ही बन रहा है, सो एच कितना आ जाएगा 17। तो फिगर आप यहाँ पर बना लो एक बार, एच हमारे पास कितना है 17, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 15, एंड बेस हमारे पास कितना है 8। क्या निकालना है हमें क्वेश्चन में, साइन ए और सेक है। साइन एस कस्ट क्या होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है 15, एच कितना है 17। ठीक, एक आंसर ये आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास सेक है, सेक क्या होगा एच अपॉन बी। ठीक है ना, नीचे से ऊपर एच अपॉन बी, एच कितना हमारे पास 17 और बी कितना है हमारे पास 8। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, हर एक चीज़ को मैं आराम से समझा रहा हूँ, बढ़िया करके समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा, चौथा भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। गिवन सेक थीटा हमें क्या दे रखा है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब सेक तो दे रखा है, बाकी जो 5 बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें हैं जैसे कि साइन कॉस टेन वगैरह वगैरह, वो चीज़ हमें निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल थीटा ही दे रखा था और उसी के करस्पॉन्डिंग हमें बात करनी है। नॉर्मल फिगर में ऐसे ही होता है, एच पी बी, यहाँ एच, यहाँ पी, यहाँ पे सेक थीटा। सेक क्या होता है एच अपॉन बी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाइपोटेनस हमें कितना दे रखा है 13, और ये भी ये 13 है। ठीक है, बेस हमारा 12 है, हमें क्या नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता। ठीक है, तो वही करेंगे। तो एच कितना है हमारे पास 13 का स्क्वायर, बेस कितना है 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं पता, वो हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर का कितना हो, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 169, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144, पी स्क्वायर, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, 169 में से 144 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 25। अब पी स्क्वायर नहीं निकाला हमें, तो पी निकालना है, तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 5। तो फिगर बना लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 12 है, यहाँ पर
13 है और यहाँ पर 5 है। तो ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। बाकी और चीज़ें हमें निकालना है, ठीक है, यानी कि साइन थीटा निकालना है और थीटा हमारा यहाँ है। साइन क्या होता है? P/H। परपेंडिकुलर कितना है? 5। H कितना है? 13। देखो फिर हमें क्या निकालना है? कॉस थीटा। मैंने क्या बोला था? सेक थीटा का उल्टा होता है, तो 12 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे डायरेक्ट। और क्या निकालना है? टेन थीटा। P/B होता है। परपेंडिकुलर कितना है? 5। बेस कितना है? 12। उसके बाद किसकी बात करते हैं? साइन कॉस टेन हो गया, फिर आएंगे कॉसिक। कॉसिक साइन का उल्टा होता है, मैंने स्टार्टिंग पे बोला था, 13/5। सेक तो दे ही रखा है और बचा क्या? कॉट। कॉट किसका होता है? 10 का उल्टा। 12 ऊपर 5 नीचे। ठीक, ये चीज़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी बार पूछा गया एग्ज़ाम में। कह रहा है कि ए और बी अगर अक्यूट एंगल हो और कॉस ए अगर कॉस बी के इक्वल हो, तो हमें बताना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, फिगर बना लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक की बात हो रही है तो ए और बी एंगल को हमें अक्यूट एंगल बोला है। तो यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो यहाँ क्या होगा? सी होगा। ये हमारे अक्यूट एंगल्स हैं। अक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 90 से लेस होते हैं और 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, और हमें क्या करना है? प्रूफ। टू प्रूफ एंगल ए को एंगल बी के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, क्या हो जाएगा? देखो क्या दे रखा है हमें? कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। सो मैं यहाँ पर देखो ए के लिए फिगर बना के दिखा रहा हूँ और इधर बी के लिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना। यहाँ ए के लिए और यहाँ बी के लिए। ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। बी के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। ए के लिए ये हमारा क्या? परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक, ऐसे बनाया ताकि आपको मैं आराम से समझा पाऊँ। वो कॉस क्या होता है? फॉर्मूला आपको बताइए। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? यहाँ से देखिए, B/H। ठीक, तो बेस क्या है यहाँ पर? ए के लिए बेस हमारा यहाँ पर ये वाला है, यानी कि AC हमारा बेस है। और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB। बी के लिए देखो, बी के लिए बेस क्या है हमारा? BC। और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB। तो इसके नीचे भी, इसके नीचे भी कट, क्या बचा? AC इक्वल्स टू BC। AC इक्वल्स टू BC आ गया। अब आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है क्लास 9 में? कि अगर किसी ट्राइंगल में दो करस्पॉन्डिंग लेंथ अगर आपस में इक्वल होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ये थ्योरम पढ़ा है, यहाँ पर लिख सकते हो, वी नो दैट बाय थ्योरम। ठीक है, वी नो दैट इन अ ट्राइंगल अगर दो करस्पॉन्डिंग लेंथ्स इक्वल होते हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज ऑल्सो इक्वल।
ठीक है। सो इन शॉर्ट सी से सी हट जाएगा, एंगल बी किसके आ जाएगा, एंगल सी के। एंगल ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही हमें प्रूफ करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। इन चीज़ों को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या, कॉट थीटा 7/8, कॉट थीटा का मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, बी अपॉन पी। ये बेस है और ये पी है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिगर बना लो आप। थीटा हमारे यहाँ होता है नॉर्मल फिगर्स में, ये परपेंडिकुलर हमारा कितना है 8, और बेस हमारा कितना है 7। हमें क्या नहीं पता है, एच नहीं पता है, ठीक है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हमारा 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को ऐड कर देंगे 113 आ जाएगा। 113 एक प्राइम नंबर होते हैं, तो एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर 113 है, तो एच क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 113। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर तीसरे साइड के लिए। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, पहला पार्ट। तो देखो साइन और कॉस है, वैसे अगर ध्यान से देखो इसको थोड़ा रिड्यूस करके लिख सकते हो, ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर साइन था, कॉस लिख दिया मैंने, यहाँ पर साइन है, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। और आपको पता है ये फॉर्मूला आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और से यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा छोटा हो गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे और छोटा हो जाता है, लेकिन वो चीज़ 8.3 से तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो 8.3 में वो तो हम तुम पढ़े ही नहीं है। अभी जो बेसिक चीज़ अब जाना है उसी के अकॉर्डिंग इसको हमें सॉल्व करना है। अगर आप पूरा सीख लेते तो ये क्वेश्चन अभी यूँ चुटकी में हो जाता। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को साइन थीटा यहाँ रखना पड़ेगा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। सो देखो यहाँ से मैं साइन थीटा निकाल लेता हूँ, यहीं पर जगह पर साइन थीटा और यहाँ लिख देता हूँ कॉस थीटा। देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना 8, एच कितना है हमारे पास, ये अंडर रूट के 113, कॉस बी अपॉन एच, बेस कितना है 7, और एच कितना है 113 रूट के अंदर। तो मैं वैल्यू यहाँ पुटअप कर सकता हूँ। सो 1 माइनस साइन थीटा कितना है हमारे पास, साइन थीटा है ऊपर से देखो 8 अपॉन इतना स्क्वायर, कॉस है हमारे पास 7 अपॉन स्क्वायर, ठीक। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये कितना आ जाएगा 1, अंडर रूट करने पर, अंडर रूट का स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है,
ये चीज़ आ गई। अब क्या लेना है हमें, एलसीएम यहाँ से भी और एलसीएम यहाँ से भी। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका एलसीएम 113, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो देखो दोनों के अपोन में सेम है, तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इससे ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, अपोन में सेम है। अब 113 में 64 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 49, और 113 में 49 माइनस करो तो यहाँ आ जाएगा 64। सो पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 49/64। ठीक, सेकंड वाले का आंसर हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का स्क्वायर, और क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा दे रखा है 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64। तो पहले और सेकंड दोनों का आंसर सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि इफ़ 3 cot A इक्वल्स टू 4 चेक वेदर दिस इक्वल्स टू दिस और नॉट। क्या ये चीज़ इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, वो हमें बताना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी देखो सब ए के लिए बोला है, तो एंगल का तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 4/3 कॉट ए इक्वल्स टू 4/3 है। ऐसे क्वेश्चन में हमें फिगर बनाना पड़ता है। तो कॉट क्या है, देखो B/P होता है, तो ये हमारे पास B है और ये हमारे पास P है। बना दो फिगर उसके अकॉर्डिंग। सो B हमारे पास कितना है 4, P हमारे पास 3 है, और हमें क्या नहीं पता है, H नहीं पता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग। ठीक है, बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 9, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो H क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, यानी कि H क्या आ जाएगा 5। H क्या आ गया 5। तो बाकी चीज़ निकाल दो। सो जो हमें कैलकुलेशन करनी है उस पर क्या क्या चीज़ चाहिए, देखो मेरे को tan चाहिए, sin चाहिए, cos चाहिए। तो ये अभी निकाल के रख देते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P/H, ऊपर से नीचे P/H, परपेंडिकुलर 3, H 5। कॉस चाहिए, वो होता है B/H, B है 4, H है 5। फिर मेरे को tan चाहिए, tan होता है हमारे पास P/B, 3/4। ठीक है, ये है। अब कैलकुलेशन पे आ जाओ। ठीक, दोनों इक्वल है या नहीं है वो सॉल्व करना है। दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, इक्वल आएगा तो इक्वल है, नहीं आएगा तो नहीं है, बोल देंगे। तो देखो ये क्या होता है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। 10 का मान रखना ना, 10 स्क्वायर का मतलब 10 की वैल्यू रखो और स्क्वायर कर दो। तो यहाँ 3/4 रखना है, और क्या कर देना है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर भी वही होगा। फिर देखो कॉस स्क्वायर, कॉस कितने 4/5 स्क्वायर, फिर क्या है साइन 3/5 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 1 है यहाँ, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16/25, 9/25। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
ये चीज़ है। सो देखो एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, कितना आएगा 16, 16 वन जा 16, 1 1 जा 1 9 जा 9, फिर इसके नीचे में भी ये हो जाएगा। और जब नीचे सेम होते तो एलसीएम तो वही आएगा 25, और ऊपर वैसे का वैसा मैं हो जाता है। एलसीएम फ्रैक्शन तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। अब देखो इसके अपन में भी 16 है, इसके अपन में 16 है, कैंसिल। 16 में से 9 गया 7, और यहाँ से क्या बचा 16 और 9 25, 16 में से 9 गया 7 25, तो दोनों तरफ क्या है इक्वल है। तो क्या लिखोगे, हेंस RHS इक्वल्स टू LHS, यानी कि जो गिवन दे रखा है इस क्या हो जाएगा इक्वल। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। करेंट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल कहाँ पर है, B पर है, और 10A हमारे पास 1/√3 है। तो ये कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है, राइट एंगल कहाँ बोला है, B पर बोला है। तो यहाँ सपोज करो A है, ये B, और ये क्या है C है। ठीक है, A के लिए A के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो यही होता है, और ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा BC। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, टेन ए बराबर 1/√3। ठीक है, क्या होता है 10 का फॉर्मूला P/B। तो ये हमारे पास क्या है P है, और ये हमारे पास B है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, और बेस हमारे पास क्या है √3 है। हमें क्या नहीं पता, हाइपोटेनस नहीं पता, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें निकालना है, बेस कितना है √3, परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया 4। तो h क्या होगा 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 2 2 से 4, तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमें फर्स्ट वाले में क्या कैलकुलेट करनी है, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। मैं यहाँ पर 2 फिगर बना रहा हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल करके दिखा रहा हूँ, है ना, शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं कर रहा मैं। यहाँ मेरे पास ABC है, क्योंकि आपको देख के ही पता लग गया होगा इस चित्र में A के लिए और C के लिए बात करनी है। अगर A के लिए बात करूँ, मैं यहाँ पर डबल थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पर C के लिए कर रहा हूँ। जो चीज़ें हमारे पास आई हैं, H हमारे पास कितना है, ओके, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया फिगर। क्यों, देखो हमारा A यहाँ था, B यहाँ था, और C यहाँ था, इसलिए थोड़ा गड़बड़ बना है फिगर। यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ A है, और यहाँ C है। ठीक, ओके, तो पहले ये C के लिए बात करते हैं। C के सामने वाला ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस, और ये होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 2 आया है, और यहाँ पर कितना आया था हमारे पास √3, और ये हमारा कितना था 1। ठीक है, मैं गोला गोला कर देता हूँ ताकि याद रहे। और A के लिए ये परपेंडिकुलर, ये कितना है हमारे पास 1, H कितना है हमारे पास 2, और बेस कितना हमारे पास यहाँ पर √3। ठीक है, इधर देखो C के लिए बात करनी है, तो C के लिए क्या क्या निकालना है, cos C। ठीक है, cos की C के लिए बात करनी है, cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H।
बेस कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में 1 और हाइपोटेनस कितना है 2। ठीक है, और क्या चाहिए मेरे को, सी में क्या है देखो साइन सी, वो भी निकाल लो। वो होता है लंबवत कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास √3 और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 2। ठीक, ये चीज़ आ गई, ये तो इसके लिए। अब इस वाले पे आ जाओ, ए एंगल के लिए। तो ए के लिए क्या चाहिए, साइन ए। ठीक है, साइन ए भी चाहिए। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 2। फिर हमें क्या चाहिए, ए में देखो कॉस ए भी चाहिए। तो कॉस ए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कॉस का, बी अपॉन एच। बेस कितना हमारे पास √3 इधर और एच कितना हमारे पास 2। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। वैल्यू निकाल दी हमने। देखो हमें क्या पहले वाले पे जो जो चाहिए वो हमने निकाल दिया है। अब हमें वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर, साइन ए कॉस सी, इनके बीच में किसका रिलेशन होता है, मल्टीप्लाई का, कॉस ए साइन सी। ठीक, तो साइन ए की वैल्यू क्या है देखो मेरे पास 1/2, कॉस सी की वैल्यू भी क्या है 1/2, कॉस ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी कितनी है √3/2। 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, √3 × √3 3, 2 2 ज़ा 4, 4 4 4 आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर तो वैसे का वैसे 4/4 यानी कि कितना आ जाएगा 1 आंसर। ठीक, ये हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। वैल्यू पुटअप करते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3/2 एंड कॉस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2। साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। √3 1 ज़ा √3 1 कम √3 2 दूनी 4, √3 1 ज़ा √3, 2 2 ज़ा 4, तो प्लस माइनस सेम में कट के क्या जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। ये अच्छे क्वेश्चन है, देखिए जो 11वां क्वेश्चन है उतना खास नहीं है, लेकिन बताएंगे तो सारा ही। पहले 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। इस 11वें का स्किप कर सकते हैं, ये आते नहीं है एग्जाम में वैसे। करेंट इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। क्यू पे हमारा राइट एंगल्ड है, पी आर और क्यू आर को अगर ऐड करें तो 25 आता है। पी क्यू 5 दे रखे हैं, तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। सबसे पहले फिगर बनाना है। क्या बोला है क्वेश्चन ने कि जो राइट एंगल वो क्यू पर है, यहाँ क्यू है, यहाँ पी होगा, पी क्यू यहाँ आर होगा, एक सिमेट्री पे चलती है। क्वेश्चन में बोला है कि जो पी क्यू है वो 5 है, और क्या दे रखा है हमें कि जो पी आर प्लस क्यू आर है वो कितना है 25 है। ठीक, अब देखो इसमें 2 नहीं पता है, तभी ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास पी आर का स्क्वायर। फिर क्या होता है बेस का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास पी क्यू। तो यहाँ है पी आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ है क्यू आर स्क्वायर और पी क्यू में क्या दे रखा है 5। ठीक,
तो ये प्लस का खेद रखे क्या हो जाएगा माइनस का, और 5 का स्क्वायर क्या है 25। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको मैं भी ऐसे लिख सकता हूँ, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर। बट इसकी वैल्यू तो मेरे को पता है पहले से ही, इक्वेशन नंबर 1 से। कितनी है इसकी वैल्यू 25, मैंने रख दिया उसके प्लेस पर। ये भी 25, ये प्लस मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 25 बन 25। तो पी आर माइनस क्यू आर कितना होगा 1। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। पहला क्या दे रखा है हमें, पी आर प्लस क्यू आर 25, और जो दूसरा इक्वेशन मिला था पी आर माइनस क्यू आर कितना मिला था 1। सॉल्व करो, एडिशन करने पे ये कटेंगे, पी आर क्या हो जाएगा 2 पी आर, ये हो जाएगा 26। ये मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2 1 2 2 3 था। सो पी आर की वैल्यू कितने आ गए 13। देखो इक्वेशन 1 पे आ जाओ यहाँ पे, सिंस पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25, पी आर हमें कितना मिला 13 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्यू आर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, बाकी 2 अननोन वैल्यू भी हमें आराम से मिल चुके हैं। तो फिगर बना लो यहाँ पर, यहाँ पी था, यहाँ क्यू था, यहाँ आर था। ठीक, सो ये हमारे पास कितना था 5। ठीक, पी आर हमारा 13 है और क्यू आर हमारा 12 है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमें निकालना है किस एंगल के लिए, सारा चीज़ पी के लिए निकालना है, इस पी के लिए निकालना है। तो पी के सामने वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस ऑलवेज होता ही है, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो सबसे पहला चीज़ हमें निकालना है साइन पी। ठीक है, साइन पी क्या होगा फॉर्मूला, पी अपॉन एच। पी कितना है 12, एच कितना है 13। फिर क्वेश्चन में हमें निकालना है कॉस पी। कॉस पी का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बेस है 5, एच है 13। फिर हमें निकालना है टेन पी, फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी, सॉरी पी अपॉन बी, सही लिख रहा था, पी अपॉन बी। पी कितना है हमारे पास 12 एंड सॉरी हाँ पी हमारे पास 12 है एंड बेस हमारे पास कितना है 5 है, कॉस पी बी अपॉन एच। हाँ, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ये क्वेश्चन जब आप 8.2 8.3 पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा। ठीक है, तब और आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, अभी आप 8.2 में पढ़ोगे कि टेन थीटा की वैल्यू 1 भी होती है। तो ये बोल रहा है कि किसी भी ए के लिए हमेशा टेन थीटा की वैल्यू 1 से कम ही होती है। तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 से कम और कहाँ 1 ही आ जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। फिर बोला अगर सेक थीटा की वैल्यू 12.5 है फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए, हो सकती है 12.5 सेक थीटा की वैल्यू, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है, तो ये सही है। फिर बोला कॉस ए इज एब्रिएशन यूज फॉर कॉसेक्ट ऑफ 10 है, तो ये गलत है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोला, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए। कॉट ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉट ए का ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमारा एंगल होता है। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट है ये। साइन थीटा 4/3 है फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन अगर 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा एक से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है। ठीक है, तो 4.3 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 से बड़ी हो जाएगी, तो ये गलत है।
आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।